वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशन। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट अपडेट, एनालिसिस, स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। साथ ही आपको डेली ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं, एजुकेशन और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी बताते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे हम इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस का सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बताएंगे आपको, साथ ही अपसाइड और डाउन साइड के क्या टारगेट रह सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये इन्फोसिस का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट में इन्फोसिस ने एक ग्रीन बड़ी कैंडल के बाद में ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल के बाद में एक उल्टा हैमर कैंडल बनाया था, जिसे हम एक हैमर कैंडल कहते हैं फिलहाल, तो इसे हम उल्टा हैमर कैंडल, ठीक है। उल्टे हैमर कैंडल के बाद में इसने आज के दिन जो एक बनाई कैंडल है उसे हम स्पिनिंग टॉप कहते हैं। यानी स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है कि रिवर्सल कैंडल। रिवर्सल कैंडल हैमर कैंडल भी होता है, उल्टा हैमर कैंडल होता है। अप साइड में जब बनता है तो डाउन साइड की ट्रेंड चालू हो जाते हैं, लेकिन डिपेंड ऑन कि इस हैमर का जो लो है वो आपको इसको ब्रेक करना होता है। यानी इस हैमर का जो लो है उसके जो नेक्स्ट कैंडल बनती है उसको नीचे की साइड में ब्रेक करना होता है और नीचे की साइड में इसको क्लोजिंग देनी होती है, ठीक है, तभी ये सक्सीड रहता है। अब अभी जो बना हुआ है फिलहाल के टाइम में, आज के दिन की जो कैंडल बनाई हुई है वो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है, ठीक है। स्पिनिंग टॉप कैंडल क्या होता है कि स्पिनिंग टॉप जब वो टॉप पर स्पिनिंग की ना तो उसकी कोई ओपनिंग होती है ना क्लोजिंग होती है। ओवरऑल जो इसकी जो डेड लाइंस होती हैं, यानी कि ये वाली जो लाइन होती है, यानी कि इसकी ये वाली जो पूंछ होती है, ये वाली जो पूंछ होती है ये काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं इसकी बॉडी के अनुसार, ठीक है। इसकी बॉडी से लगभग ये काफ़ी बड़ी होती हैं, तो इसीलिए इसको एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनता है। अगर ये टॉप पर बनता है एक रिवर्सल कैंडल होता है। अब आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर ये स्पिनिंग टॉप अगर टॉप पे बनता है तो सक्सेस तभी होगा जब इसके लो को नेक्स्ट कैंडल नीचे की साइड में ब्रेक करेगी, तभी सक्सेस होता है ये डाउन ट्रेंड के लिए। अब अगर ये डाउन ट्रेंड में जाना चाहता तो इसको लो को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब यानी इसका जो लो है फिलहाल के टाइम में क्या है, इसका जो आज का लो है 1777 है, यानी कि 1777 से 1775 को नीचे की साइड में ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो था कैंडल के बारे में। अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। फिलहाल के टाइम में जो नियर बाई एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, नियर बाई रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है फिलहाल के टाइम में, ये 1800 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस 1800 का जो लेवल है फिलहाल के टाइम में एक नियर बाई रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ये वाला, ठीक है। 1800 का एक लेवल है नियर बाई रेजिस्टेंस, और जो नियर बाई सपोर्ट है, यह में आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो 1 वीक के लिए कामयाब है, उससे ज़्यादा नहीं। इस फिलहाल जो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो बना हुआ है फिलहाल के सपोर्ट जो बना हुआ है 1780 का बना हुआ है फिलहाल के टाइम में। यानी कि इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो, ये वाली जो कैंडल है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो, दोनों कैंडल का जो लो है वो 1780 के आसपास जो बन रही है वो इसका सपोर्ट है आने वाले कुछ ट्रेडिंग दिनों के लिए, ठीक है। अगर वो इसको अपसाइड और डाउन साइड में ब्रेक कर देती है तो अपसाइड और डाउन साइड के क्या टारगेट होंगे वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल और थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं, इसके 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। ये इन्फोसिस का 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जो बना हुआ है वो 1800 का रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। ये वाला जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 1800 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसने काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन फेज का सामना किया था 1800 के लेवल पे, ठीक है। 1800 को लेवल को नीचे की साइड ब्रेक करके क्लोजिंग तो दी है, लेकिन डिपेंड ऑन कि इसका जो एक सपोर्ट बना हुआ है वो सपोर्ट 1780 का बना हुआ है, उससे नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी है। फिलहाल के टाइम में इसने नीचे की साइड में क्लोजिंग नहीं दी है। तो अभी हम रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस का इस बेसिस पे है कि अभी फ़िलहाल के टाइम में जो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है वो 1800 के बेस पे चल रहा है। 1800 के बेस पे 1 आवर की जो कैंडल्स हैं वो ब्रेक नहीं कर पा रही हैं। काफ़ी कैंडल जो देख रहे होंगे वो ब्रेक नहीं कर पा रही है। हालांकि इस कैंडल पे इसने ब्रेक किया था, बट इस कैंडल पे इसने नेगेटिव मूवमेंट फिर दोबारा दी थी, और यहाँ पे जो है वो वापस कंसोलिडेशन फेज में चला गया और नीचे की साइड में इसने फिर ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। तो फिलहाल के टाइम में जो एक रेजिस्टेंस है वो 1800 का रेजिस्टेंस है। अगर 1800 को रेजिस्टेंस को 1 आवर की कैंडल ब्रेक करके अपसाइड में क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, बट कंफर्मेशन तभी होगा कि जो नेक्स्ट 1 आवर की कैंडल है वो उसको ऊपर की साइड में क्लोजिंग करके क्रॉस करके
यानी पिछली जो क्रॉसओवर हुई थी कैंडल, उसको हाई को ब्रेक करने के बाद ही आपका कंफर्मेशन होगा, यानी कि तभी ये अपसाइड में ये जा सकता है। ठीक है, अगर हो सके तो उस लेवल को अगर देखा जाए तो 1805 को भी एक लेवल बना सकते हैं हम। अगर 1805 को अगर अपसाइड में ब्रेक करके 1805 को अगर अपसाइड में ब्रेक करके क्लोजिंग भी दे देता है, तो भी आपकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो अपसाइड में ही बनेगी। और अपसाइड में जो टारगेट होंगे वो क्या टारगेट होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये इन्फोसिस है, इन्फोसिस का जो हमने आपको रेजिस्टेंस बताया था वो 1800 का बताया था। ठीक है, अगर 1800 को अपसाइड में 1805 या 6 को अपसाइड में ब्रेक करके क्लोजिंग दे देती है 15 मिनट की कैंडल, जो अगला वाला टारगेट होगा वो 1820 का होगा। ठीक है, 1820 पे भी एक रेजिस्टेंस है, हल्का फुल्का, ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। फिर 1820 को अगर 20-25 को अपसाइड में ब्रेक करके 15 मिनट की जो कैंडल है क्लोजिंग दे देती है, तो अपसाइड में जो टारगेट होंगे वो 1840 के होंगे। अब 1840 में थोड़ा मतलब अच्छा वाला रेजिस्टेंस है, बट उससे ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। फिर उसके बाद जो टारगेट होंगे मतलब 1870 से 1900 तक के टारगेट आपको दिखाई देने वाले हैं आने वाले टाइम में। अगर ये 1830 से 1840 को अपसाइड में ब्रेक कर देता है, तब 1900 तक के टारगेट आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये तो था इसका रेजिस्टेंस। अब बात करेंगे सपोर्ट के बारे में। इन्फोसिस के सपोर्ट के बारे में बात करने से पहले अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 की कैश, ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। साथ ही आपको लाइव ट्रेडिंग की फैसिलिटी भी दी जाती है और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी आपको बताई जाती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसके इन्फोसिस के सपोर्ट के बारे में। इन्फोसिस का जो सपोर्ट है फिलहाल के टाइम में जो हमने आपको बताया हुआ था 17,080 का सपोर्ट बताया था, जो 1 डे टाइम फ्रेम में भी हमने आपको चेक करके बताया था कि कैसे सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने एक लेवल पे ब्रेकआउट तो दिया, इस लेवल पे इसने ब्रेकआउट तो दिया, बट ब्रेकआउट देने के बाद काफ़ी बड़ी जो कैंडल है वो बनाई हुई है। ठीक है, अब वो काफ़ी बड़ी जो कैंडल है वो 1800 के लेवल पे रीच होने के बाद में वहीं की वहीं रुक गई थी, यानी कि वहीं की वहीं स्टॉप रह गई। ठीक है, अब वहाँ से ऊपर का लेवल नहीं दे पाई थी, अब वापस वहीं उसी लेवल पे ये कंसोलिडेट कर रही है 1800 के लेवल पे, फिर वहाँ से ये नीचे की साइड में आ गई है। ठीक है, ये तो अपसाइड और डाउन साइड में। अब सपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। अब सपोर्ट में अगर ये नीचे की साइड में 1780 को नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक कर देती है और नीचे की साइड में जाने में कामयाब रहती है, यानी कि लगभग इसका जो लेवल है 1770 को नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है, तो जो आने वाली जो टारगेट हो सकते हैं वो टारगेट आपके 1750 से लेकर 1700 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं आपको आने वाले टाइम में। ठीक है, ये तो सपोर्ट के बारे में। टारगेट आपको अभी थोड़ी देर में बता देंगे। सपोर्ट था इस वजह से बेस में 1780 का इस वजह से बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे इसने काफ़ी बार कंसोलिडेशन दिया है, तो हम बैक टेस्टिंग करके देखते हैं इसका कंसोलिडेशन फेज कामयाब होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब कंसोलिडेशन जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम में है फिलहाल के टाइम में। ठीक है, अब कंसोलिडेशन फेज जो है वो कामयाब हो रहा है, कैसे वो चेक कर लीजिए, चेक करते हैं। देखिए 1780 का जो लेवल है वो काफ़ी बार यहाँ पे फेज़ में कामयाब रहा है। कैसे, क्योंकि ये वाला जो ये वाला जो लेवल बना हुआ है, ठीक है, ये वाला जो लेवल बना हुआ है 1780 का, एक सेकेंड, ये वाला जो लेवल बना हुआ है 1780 का जो लेवल बना हुआ है वो कामयाब भी रहा है काफ़ी बार। ठीक है, वो कामयाब इस वजह से रहा है क्योंकि इस लेवल में इसने काफ़ी बार मूवमेंट भी शो की है। मूवमेंट कैसी शो की है, यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे इसने इस कैंडल पे इसने सपोर्ट फेस किया, यहाँ पे भी इसने 2-3 कैंडल तक कंसोलिडेशन किया, तो इस वजह से हम इसको 1780 को एक अच्छा सपोर्ट मान सकते हैं आने वाले टाइम में इन्फोसिस का। ठीक है, अब नीचे की साइड में इसके टारगेट क्या होंगे वो टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। ये इन्फोसिस है, इन्फोसिस के जो नीचे की साइड में जो टारगेट हो सकते हैं 1780 को ब्रेक करने के बाद, पहला टारगेट 1760 का हो सकता है, दूसरा टारगेट हो सकता है 1740 का, तीसरा टारगेट 1710 का। ठीक है, अगर आपने नीचे की साइड में आपने पुट बाय की है, ठीक है, और वैसे कैश में अगर आपको सेल करना है तो 1780 से 1775 को नीचे की साइड में ही सेल कीजिएगा, ताकि जो फर्स्ट टारगेट होगा आपका, फर्स्ट टारगेट में आपको कम से कम 15 to 20 पॉइंट्स आराम से मिल जाए कैश में। अगर आपको पुट बाय करनी है तो पुट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर देखा जाए 1780 के नीचे आपने अगर पुट बाय की है तो टारगेट आपको 1760 तक के रखने हैं। 1760 तक के जो टारगेट होंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर आप टारगेट रखना चाहते हैं पुट का,
तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पुट का पॉइंट ऑफ व्यू पे टारगेट हो सकता है वो 4 से 5 पॉइंट का रखिएगा, और जो आपका एसएल होगा वो एसएल आपका 2 से 3 पॉइंट का ही रखिएगा, उससे ज़्यादा ना रखिएगा। अगर बाई चांस आपकी जो कॉल है वो वापस रिवर्सल पड़ जाती है तो आपका जो लॉस होगा वो मिनिमम लॉस होगा, ठीक है। इसी वजह से जैसे कि अगर 1760 को नीचे की साइड ब्रेक करती है तो ये लेवल बनते हैं, फिर इसके बाद में ये लेवल बनते हैं, तो लगभग ये 1700 तक ये वापस ही नीचे की साइड में 1700 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि हमने आपको चार्ट में बताया था। ये तो था इन्फोसिस का मतलब ट्रेडिंग एनालिसिस। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।